2 दिसंबर 1984 की रात भोपाल गहरी नींद में डूबा हुआ था। सड़कों पर सन्नाटा था, घरों में लोग चैन की नींद सो रहे थे। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये रात भारत के इतिहास की सबसे भयानक रातों में से एक बनने वाली है। आधी रात के करीब भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से एक जहरीली गैस बाहर निकलने लगी। इस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। ये गैस इतनी जहरीली थी कि इंसान के शरीर में जाते ही फेफड़ों को जला देती थी। लोग अचानक नींद से जागे, आंखों में तेज जलन थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। कई लोगों के गले से झाग और खून निकलने लगा। समझने का समय ही नहीं मिला कि हो क्या रहा है। माएं अपने बच्चों को गोद में उठाकर घरों से बाहर भागने लगीं। बुजुर्ग सड़क पर गिरते जा रहे थे। लोग भाग रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस जहर से बचने के लिए जाएं तो जाएं कहां। कुछ ही मिनटों में पूरा शहर गैस से भर गया। सड़कों पर भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते रहे। कई लोग वहीं दम तोड़ गए और कई तड़पते हुए आखिरी सांस लेते रहे। जब सुबह हुई तो भोपाल की तस्वीर ही बदल चुकी थी। सड़कों पर लाशें बिछी हुई थीं, जानवर मरे पड़े थे। चारों तरफ सन्नाटा और डर का माहौल था। अस्पतालों में हालात बद से बदतर थे। मरीज फर्श पर पड़े थे। डॉक्टरों के पास दवाइयां नहीं थीं। किसी को ये तक नहीं पता था कि इस जहर का इलाज क्या है। सरकारी आंकड़ों में उस रात करीब 3000 लोगों की मौत बताई गई, लेकिन सच्चाई ये थी कि मरने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा थी। आने वाले सालों में 20,000 से अधिक लोग इस त्रासदी की वजह से मारे गए। 5 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए। जो लोग उस रात बच गए, उनकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं हो पाई। कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। कई लोगों के फेफड़े हमेशा के लिए खराब हो गए। हजारों बच्चे विकलांग पैदा हुए। जांच में सामने आया कि फैक्ट्री में सुरक्षा नियमों की अनदेखी की गई थी। सेफ्टी सिस्टम बंद पड़े थे। खर्च बचाने के लिए कर्मचारियों की संख्या कम कर दी गई थी। सरकारी निगरानी भी लगभग ना के बराबर थी। यूनियन कार्बाइड कंपनी पर मुकदमे चले, मुआवजा दिया गया, लेकिन पीड़ितों को कभी पूरा न्याय नहीं मिल पाया। आज भी कई दोषी सजा से बचे हुए हैं। आज इतने साल बाद भी भोपाल के कुछ इलाकों में पानी और जमीन जहरीली है। लोग आज भी उस रात को याद करके कांप उठते हैं। भोपाल गैस त्रासदी सिर्फ एक हादसा नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। ये याद दिलाने के लिए कि जब लालच और लापरवाही मिलती है तो उसकी कीमत आम इंसान को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। ये कहानी है उन लोगों की जिनकी आवाज़ उस जहरीली गैस में हमेशा के लिए दब गई, और ये कहानी हमें बताती है कि ऐसी त्रासदी दोबारा कभी नहीं होनी चाहिए।